स्टॉक का ही वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक जो है 214 रुपये के प्राइस पे ओपन हुआ था। 14 रुपये के प्राइस पे ओपन होने के बाद स्टॉक ने जो है यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट किया, क्योंकि अपना ओपनिंग प्राइस था। यहाँ पर एक सपोर्ट का स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया, जो कि लगभग 396 रुपीज़ के करीब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 396 रुपीज़ के करीब जो ऑल टाइम हाई लगने के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद स्टॉक जो है लोअर का फॉर्मेशन करते हुए फिर से एक बार जो है अपने सपोर्ट जोन पे यहाँ पर आके रुका है, जो कि हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पर क्राइटेरिया बता रहा है। अब तक अगर बात करेंगे तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में हमें पता चल रहा है कि स्टॉक लगभग फ्रेम में हम देखेंगे तो अब तक जो है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पर 46% तक जो है यहाँ पर डाउन हो चुका है, और यहाँ पर जो है अपने 46% जो है हमें कम प्राइस पर अभी मिल रहा है। अगर स्टॉक को और अच्छे से जानना है तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखेंगे स्टॉक में कौन सी प्रोजेक्शन बन रही है। स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है, जो जोन हमें ये यहाँ पर दर्शाता है, या फिर ये हमें यहाँ पर एक बता रहा है कि यहाँ पर एक स्टॉक जो एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जिसे हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बोल सकते हैं, जो कि अभी फॉर्म होने के लिए तैयार है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर एक कैंडल बनती है तो हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन मिल सकता है, और अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन को अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो हमें यहाँ से अच्छी खासी रैली आते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछली स्टॉक लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की ओर आ रहा था। नीचे की ओर आने के बाद स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक का जो है यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है। स्टॉक जो है यहाँ पर हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अगर मैं यहाँ से ट्रेड लाइन लगाऊँ तो भी आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक जो है इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें डेली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। हेलो दोस्तों, वेल्दी सिंह में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 227 रुपये की प्राइस पे। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक में हल्की फुल्की तेजी दिखाई दी है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर 2% से भी ज़्यादा की स्टॉक में गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करें तो 1 मंथ में यहाँ पर 9% से भी ज़्यादा की तेजी स्टॉक में दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करें तो यहाँ पर 6 मंथ में 35% तक की गिरावट है, और 1 ईयर का डेटा चेक करेंगे तो 1 ईयर में जो है स्टॉक में 36% से भी ज़्यादा की गिरावट हमें दिखाई दे रही है। तो स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, और यहाँ पर जो है स्टॉक ने एक बॉटम क्रिएट किया हुआ है कि नहीं, और अभी स्टॉक का जो है यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, और आज की इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों की भी यहाँ पर देखने वाले और स्टडी करने वाले हैं कि हमारी यहाँ पर एंट्री बनती है या फिर नहीं, और ये स्टॉक को हम स्विंग के लिए देखेंगे या नहीं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और यहाँ पर और एक बात है, अगर आपको कौन सी भी यहाँ पर क्वेरी है किसी भी स्टॉक के बारे में, अगर स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो तो किसी भी स्टॉक के बारे में अगर आपको कुछ क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके हर एक क्वेरी का यहाँ पर आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। स्टॉक का ये वीकली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ था 214 रुपये के प्राइस पे। फिर स्टॉक में यहाँ पर एक हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद फिर से एक बार जो अपनी ओपनिंग कैंडल है उसके जगह पर आकर स्टॉक ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ने यहाँ पर 396 रुपीज़ का यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाया। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जो स्टॉक एक बार फिर से हमारा जो सपोर्ट जोन है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का भी काम कर रहा है, इस सपोर्ट जोन पर आने के बाद वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। और अगर स्टॉक को डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, जिससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर क्या प्राइजेक्शन बन रहे हैं, और कि हमें स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं, ये तो अभी डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है। रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के बाद मुझे यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न अभी यहाँ पर फॉर्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल अगर यहाँ पर ओपन हुई तो हमारा जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का कंप्लीट पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, जो कि हमें बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देता है, और हमें यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से जो है स्टॉक ऊपर की ओर जा सकता है। तो अगर यहाँ पर जो हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का अगर पैटर्न फॉर्म हुआ, तो अगर नेकलाइन को ब्रेकआउट किया तो स्टॉक जो है आने वाले कुछ दिनों में अच्छी खासी हमको यहाँ पर रैली दिखा सकता है। ये तो हमारा पहला कंफर्मेशन हो गया। अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो जो यहाँ पर हमने देखा था, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम, इस सपोर्ट पर आने के बाद ही स्टॉक ने जो है अपना यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल कर चुका है, ऐसा हमें डेली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक नीचे की ओर आ रहा था, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने जो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया, और स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें पता चल रहा है। अगर यहाँ से पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक ने एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन किया है, जिसे हम हायर लो का फॉर्मेशन भी कह सकते हैं।
और अगर यहाँ पर हम एक बात जानने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाएंगे। ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक में जो है यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना हुआ है और स्टॉक जो है यहाँ पर हमें क्या कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाऊँ तो ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक जो है अब तक ट्रेड लाइन के नीचे ट्रेड करता हुआ हमको दिखाई दे रहा था, लेकिन इस ने जो है यहाँ पर ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद जो है ऊपर की ओर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। और अगर एक बात आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक जो है यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ नीचे की ओर आ रहा था। यहाँ पर कौन सा भी लो जो है ये अपने पहले लो से नीचे की ओर आ रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक ने जो है यहाँ पर अपना हायर लो का फॉर्मेशन किया है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अभी अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक जो है अभी अपना ट्रेंड रिवर्सल कर चुका है तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए और आप इस स्टॉक को फिर समझ सकते हो कि यहाँ पर स्विंग के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं है। अब तक अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपकी कौन सी भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपकी हर एक क्वेरी का मैं यहाँ पर आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 1,44,544 का यहाँ पर हमें मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। 228 का करंट प्राइस है, 395 का यहाँ पर हाई लगाया था, 199 का लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करें तो 89.9 की स्टॉक पी है, इंडस्ट्री पी 20.3 की दिखाई दे रही है। आरओसी यहाँ पर 1.55% की और आरओ यहाँ पर 1.27% की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू 216 की है और यहाँ पर फेस वैल्यू 10 की दिखाई देती है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 47.1% की प्रमोटर की होल्डिंग है। यहाँ पर कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं की हुई है। कंपनी की डेप्ट की बात करें तो कंपनी पर कोई भी डेप्ट हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो सितंबर में 694 करोड़ के यहाँ पर सेल्स थे और यहाँ पर दिसंबर में 438 करोड़ के सेल्स हमें दिखाई दे रही है, यानी कि सेल्स में भी हमको यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट यहाँ पर 553 करोड़ का था और यहाँ पर 313 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको क्वार्टरली टाइम फ्रेम में अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 और मार्च 2024 का अगर हम डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पर सेल्स 45 करोड़ के थे, यहाँ पर 1,855 करोड़ के सेल्स, यानी कि ईयरली बेस पर अच्छी खासी हमें सेल्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 39 करोड़ के प्रॉफिट मार्च 2023 में थे और यहाँ पर 1559 करोड़ के प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ ईयरली बेस पर दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 47% तक की होल्डिंग है, एफआई के पास लगभग 15% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है, डीआई के पास 12% से भी ज़्यादा की होल्डिंग और पब्लिक के पास लगभग 20% से भी ज़्यादा की होल्डिंग हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक के टेक्निकल की स्टडी की। टेक्निकल से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक का जो है अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हमने फंडामेंटल की स्टडी की। फंडामेंटली हमें कंपनी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ईयरली बेस पर कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में हमको दिखाई दे रही है। तो आज की वीडियो में हमने जो स्टडी किया है, आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए और अगर आपको लगता है कि स्विंग के लिए स्टॉक को जाना चाहिए तो आप इस स्टॉक में ज़रूर एंट्री कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कौन सी भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैं हर एक क्वेरी की आपके आंसर देने की ज़रूर यहाँ पर कोशिश करने वाला हूँ।